श्रीमद् भगवत गीता के ये 15 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर समय में बहुत काम आएंगे। जीवन के हर मुश्किल वक्त में आपको मंजिल की राह दिखाएंगे। ये देवी उपदेश समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन 15 उपदेशों को अंत तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुख और सारी तकलीफों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी ध्यान देना, आपके जीवन के सभी दुख दर्द, सारी तकलीफें, सभी टेंशन वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा प्रीतम है। वहीं से आपके जीवन में तकलीफें आना शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी का नाम था रोल्स रॉयस। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस कंपनी को बनाया था। देश विदेश के कई लोग उसकी कंपनी को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ लोग उसकी कंपनी को खरीदने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कंपनी होना ही उसका अहंकार था। वो कंपनी ही उसकी जीने की वजह थी। उसका उस कंपनी में बहुत मोह था। एक दिन उसकी कंपनी में वायर शॉर्ट होने की वजह से आग लग गई और वो कहीं मीटिंग में गया हुआ था। जब वह कंपनी लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरी कंपनी आग में जल रही है। अपनी कंपनी को आग में जलती हुई देखा तो उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा कि मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर ये कंपनी नहीं रहेगी तो मेरी कंपनी ही जल रही है तो मैं जी के क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि सर, ये जो तुम्हारी कंपनी है, इस कंपनी की डील कल आपके पुत्र ने किसी के साथ कर ली है। जब उसे पता चला कि ये कंपनी अब मेरी नहीं रही, किसी और की हो चुकी है, तो उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई। जैसे और लोग उस जलती हुई कंपनी का तमाशा देख रहे थे, वैसे यह भी खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। इतनी ही देर में उसका पुत्र आया। वो अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ। उससे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा पुत्र तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरा पूरा जीवन ही बचा लिया। आज इस कंपनी में आग लगी है और तूने कुछ समय पहले ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से बोलने लगा कि पिताजी, मैं इस कंपनी के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर डील अभी पक्की नहीं हुई है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस कंपनी का सौदा नहीं हुआ है, तो वो फिर से फुट फुट के रोने लगा। आंसुओं की धारा बहने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अपने छाती पीटने लगा। कंपनी वही है, इंसान वही है, लेकिन जब कंपनी मेरी है तब वो दुख भी देती है, खुशी भी देती है। जब वो मेरी नहीं है तो सारे दुख दर्द ही समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह जीवन में जब किसी स्थान को, किसी वस्तु को, किसी इंसान को, किसी काम को, किसी संबंध को हम अपना समझ लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। वहीं से हर दर्द मिलना शुरू होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले उपदेश में श्री कृष्ण ने कहा कि आप जिसे ही अपने जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो वस्तु, वो इंसान, वो कार्य आपको बहुत दुख दर्द देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में
कभी खुश नहीं रह सकता है। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आनंद को जी सके। एक शहर में एक धनी व्यापारी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। एक दिन उसने अपनी पूरी संपत्ति का मूल्यांकन किया तो उसे मालूम हुआ कि उसके पास इतना धन है कि जिससे उसकी 7 पीढ़ियां आराम से जी सकती है। व्यापारी ने सोचा कि मेरी सिर्फ 7 पीढ़ियां ही सुखी रहेगी, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, उन्हें सुख कैसे मिलेगा। ऐसा सोचकर वह एक संत के पास गया। संत से व्यापारी ने कहा कि महाराज, कृपया मेरी चिंता का निवारण करें। मेरे पास सिर्फ 7 पीढ़ियों के लिए ही धन है। मेरी 8वीं पीढ़ी भी सुखी रह सके, कोई उपाय बताइए। संत ने कहा कि गांव में एक वृद्ध महिला है। उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसे रोज का खाना मिल पाता है। तुम एक काम करो, उस महिला को 1 किलो आटा दे दो। इस छोटे से दान से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। व्यापारी अपने घर गया और वहां से 1 बोरी आटा लेकर महिला के घर पहुंचा। उसने वृद्ध महिला से कहा कि मैं आपके लिए 1 बोरी आटा लेकर आया हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। वृद्ध महिला ने कहा कि आज मेरे पास आटा है, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। व्यापारी ने बोला कि रख लीजिए, इससे आपको कई दिनों तक खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। महिला ने कहा कि मैं इसे रखकर क्या करूंगी, मेरे आज के खाने की व्यवस्था हो गई है। व्यापारी ने कहा कि ठीक, ज्यादा मत रखो, थोड़ा ही ले लो, कल काम आ जाएगा। महिला बोली कि मैं कल की चिंता नहीं करती, जैसे आज खाना मिला है कल भी मिल जाएगा। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आज आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा बल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखे। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म किया है, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में एक किसान के 2 पुत्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि समय पर बारिश हो गई है तो क्यों ना हम अनाज बो देते हैं। अनाज भी बहुत हुआ। शहर में बहुत बड़ी मंडी में बेचने चले गए। व्यापारी से अनाज का काफी धन ले लिया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे।
चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। बड़े भाई ने कहा कि मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो छोटा भाई बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर इसको मैं यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने बड़े भाई के खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर के अपने भाई के पास गया, उसका भाई वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो राघव सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन खत्म होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपने जिंदगी का सारा धन तेरे इलाज में लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन से पिता? मैं तेरा वही बड़ा भाई चेतन हूँ, जिसको तूने जंगल में जहर देके मार दिया था। लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया हूँ। अब तेरा मेरा हिसाब बराबर, और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालाक और चतुर समझता हो, लेकिन उसने अगर गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी नहीं छूट सकता। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते रहेंगे तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा, उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अगर आप उसे सहते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये मेरे अपने हैं, ये सब मेरे सगे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इन सबको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तो अपना मानता है वो सब अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनको नहीं मारेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे दुष्ट लोगों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे पापी को और भी बल मिलने लगता है। वो आपको कायर, कमजोर समझने लगता है, और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत आचरण को, उसके अपराध को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपने हक, अपनी मर्यादा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको आनंद से रहना है तो आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश कि किसी से भी हद से ज्यादा प्रेम कभी मत करना। जिससे भी सबसे अधिक अपना मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से
आपको अपना अपमान सहना पड़ता है। और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों पर ऐसी ब्लैक पट्टी लगा देता है कि आप सच और झूठ की पहचान तक नहीं कर पाते। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता है। आप जो कुछ भी देखते हैं, जो सुनते हैं, उस पर ही एतबार कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितनी ही तकलीफ क्यों ना मिल रही हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से जानना चाहते हैं, किसी की हकीकत जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसके मुंह से जल्दी बाहर आ जाए। असलियत में रिश्ते दुख नहीं देते। आपका मोह आपको दुख दर्द पीड़ा देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से ना कोई तकलीफ ना कोई दुख मिलेगा, क्योंकि फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता का छठवां उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं। जो आप करना चाहते हो वही करो, दूसरों की परवाह मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि अपने स्वभाव में रहना, उसमें चलना ही श्रेयस्कर है। दूसरे के स्वभाव को अपनाना खतरनाक है। गुणहीन अपना स्वभाव भी अच्छा है और दूसरे का गुणों से युक्त स्वभाव अपनाना बेकारी है, क्योंकि दूसरे का स्वभाव अपनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरे कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। हिरण शेर का स्वभाव अपना ले या शेर हिरण का, तो क्या होगा? दोनों अपने गुण धर्म खो देंगे। इसी प्रकार मनुष्य का है, देखा देखी करके मनुष्य अपने लिए केवल तनाव लेता है और ऐसा व्यक्ति कभी साधक नहीं हो सकता है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यह है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तू कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। सब करते हैं, इसीलिए हम भी करते हैं। सारी की सारी भीड़ ये काम कर रही है, इसीलिए हम भी ये काम कर रहे हैं। तो आप भी इसी भीड़ में कहीं खो जाओगे, लेकिन आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, तो इस दुनिया की भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का सातवां उपदेश यह है कि लाइफ में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी सभी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुंच सकती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास, आपका अपना सगा है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरियां क्या है। ऐसा क्या करे जिससे इसको दुख पहुंच सके, इसको कमजोर दिखा सके, इसको चोट पहुंचा सके। ये कलयुग है, इसमें बाहर के लोगों से नहीं, जो हमारी जान से प्यारे हैं उनसे ही सावधान रहना होगा। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं के बीच नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के सगे भाइयों में हुआ था। सभी एक ही वंश के लोग थे। कितनी ही बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा था, न जाने कितनी ही बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने का प्रयास किया था।
वो उसका पराया नहीं था, वो उसका सगा भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर की चार दीवारी में ही होती रही है। बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपको चोट नुकसान सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने ही हैं। आपको धोखा वही इंसान दे सकता है जो आपके सगे हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जीवन जीना ही एक जंग है। इस जिंदगी में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका हिम्मत से मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि देखते रहना, तू कुछ मत करना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर श्री कृष्ण अपने तू हाथ पर पकड़ा बैठे हैं। करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध क्या परमानेंट ही चलता रहेगा? ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा ध्यान करते रहना और रणभूमि में युद्ध भी करते रहना। लेकिन हमारे जीवन की जंग खुद को ही लड़नी होगी। ईश्वर का ध्यान करते रहना है कि हे माधव, मुझे शक्ति देना, मुझे जहन देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं। मैं जीवन में सही सत्य के मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपने हक की लड़ाई भी खुद को ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो भगवान ईश्वर ही करेगा, तो कहते हैं कि निकुट्टू इंसान को देखकर तो ईश्वर भी घबरा जाता है कि ये कुछ नहीं करने वाला। भगवान ने हम सबको दिमाग दिया है, समझ दी है, अकल दी है। भगवान आपको शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन आपको अपनी हिफाजत स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत मत लगने देना जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर दे। गीता में कहा गया है कि कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जुआबाजी की आदत से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का अभिमान घमंड की अपना सब कुछ लुटा दिया। इसी प्रकार हम भी अपनी लाइफ में जब कोई गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग प्लान बनाते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं। मुझे एक बहुत बड़ा महल चाहिए, मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, मैं पूरा जग घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना कोई नहीं चाहता। वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत कठिन है। एक स्लिम फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए जिम करना, रेस करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, वो उसको शीर्षासन करना, वो आपको खुद ही करना होगा। जो इंसान निकम्मा बनकर बैठ जाता है, ना उसे कभी अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छी लाइफ जी पाता है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो ना, तो जिंदगी में आलस्य को अपने जीवन से जरूर दूर कर देना। आलस्य के चलते आपको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपने जो प्राप्त कर लिया है उसे भी आप गवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश है कि जिंदगी में आप खुशी चाहते हो तो अपने मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय पर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हमें मालूम भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है,
क्या वजह है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर ही नहीं पाते। समझते हैं सब कुछ है, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आप अपने मन के दास बन चुके हो। लोग तो अपनी जीभ तक का स्वाद नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हमारा वजन कम नहीं हो पाता है, फिट नहीं हो पाते हैं, कामयाबी नहीं मिल रही। क्योंकि आपको जो करने की जरूरत है आप वो करते नहीं हैं। आपका मन सही गलत सब कुछ जानते हुए भी वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आपको कुछ बनना है, कुछ पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो मन के पीछे चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सच है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश है कि जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका कभी था ही नहीं उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो आपको उतना ही रुलाएगी। वो चीज तुझसे उतनी ही दूर चली जाएगी, उतना ही तड़पाएगी, और सच में जो आपकी है कहीं ना कहीं से आपके पास अवश्य पहुंच जाएगी। इसलिए आपको जिंदगी में कभी कुछ मिला नहीं या हासिल नहीं हुआ उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश है कि आप संसार में जिससे जितना प्रेम लगाओगे, कि प्रेम वही प्रभाव पैदा कर सकता है जो धर्म पैदा कर सकता है। प्रेम से वक्त की आत्मा जागृत होती है, उतनी ही दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश कि जिस इंसान को बात बात पर गुस्सा आता है उसके जीवन में खुशियां कभी नहीं आ सकती। क्योंकि जो इंसान जिद्दी होता है ना, उसके सारे मित्र उसको छोड़कर चले जाते हैं, और वो मन में भी चुभता रहता है। वो खुद भी अंदर ही अंदर दर्द में जीता है, दुख तकलीफों में जीता है। ज्यादा गुस्सा करके जो कुछ भी आपके पास है, देखना एक दिन आप उसे भी खत्म कर दोगे, और ऐसे इंसान को कभी शांति तो मिलने वाली नहीं है। गीता का 15वां उपदेश है कि आप किसी की सहायता करने में दिलचस्प हो या ना हो, लेकिन सोच समझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो हमेशा याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब तुम किसी का दिल तोड़ते हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलता। आपका जब कोई दिल दुखाता है, जब जाके आपको समझ में आता है किसी के दिल पर चोट लगने से कितना दर्द, कितनी तकलीफें होती है। इसलिए आप चाहे किसी की सहायता करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी मत तोड़ना।